जब हमारा बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग वाला फेज़ चल रहा होता है ना, तो ईश्वर हमें उस स्ट्रगल से बचाने और मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं, जो हमें ईश्वर से मिलाने का काम करता है। कैसे? नाम जप के द्वारा। वो तुम्हें आध्यात्म के बारे में सिखाएगा। वो ये बताएगा कि किस तरह से ये जो तुम अभी हो, जिस कारण से तुम ये स्ट्रगल कर रहे हो, उस स्ट्रगल से कैसे दूर निकला जाए। और वो तुम्हें ये भी बताएगा कि ये जो तुम अभी अपने आप को समझे हो, ये एक्चुअल में तुम नहीं हो। तुम तो वो शुद्ध चेतना हो, जो भीतर कहीं बैठी है, जिसे तुम मैं बोल रहे हो। अभी तुम मैं क्या समझ रहे हो कि ये शरीर तुम्हारा यही मैं हूँ। नहीं, ये तुम नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, सूक्ष्म चेतना जिसे तुम आत्मा कहते हो, वो हो तुम मैं। और इस व्यक्ति के आने के बाद तुम अपने जीवन में बदलाव को भी एक्सेप्ट करने लगोगे। तुम उससे ये कहोगे कि हाँ, मुझे बदलना है, मुझे अपने भीतर बदलाव लाने हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होगा। अब एक चीज समझो कि निगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में अगर तुम्हारे भीतर है और ये तुम्हारी ही है, तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई निगेटिव व्यक्ति तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा, उसके भीतर के जो निगेटिव एनर्जी है, वो एनर्जी तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बर्तन खाली है, उसी के भीतर कुछ भरा जा सकता है। यहाँ तुम पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है तुम्हारे भीतर। लेकिन क्योंकि तुम्हारे भीतर निगेटिविटी नहीं है, तो ये निगेटिविटी बाहर से तुम्हारे भीतर आएगी। और जैसे ही बाहर से तुम्हारे भीतर ये निगेटिविटी आएगी, तुम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना कर दोगे। कहोगे कि जैसा मैं हूँ वैसा ही मुझे रहने दो। अब यहाँ एक चीज़ समझो कि तुम्हारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक ये तुम्हारे हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें मिला, तो तुम्हारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब ये जो निगेटिव व्यक्ति जिसके साथ तुम रह रहे हो, ये एक नंबर का झूठा, ये तुमसे भी ईर्ष्या रखता है, तुमसे द्वेष रखता है, तुमसे बदले की भावना रखता है। इसे तुमने अपना सच्चा दोस्त बना लिया। और ये झूठी दोस्ती के सामने तुम किसी चीज को देख ही नहीं रहे हो। एक्चुअल में दोस्त वो होता है जो हमें ये बताए कि हमारे भीतर क्या बुराइयां हैं, हमारी कमियों को उजागर करे, ना कि वो जो हमेशा हमारी तारीफ करता रहे। हमेशा ध्यान रखना, वो सांप के बराबर है, आस्तीन के सांप के बराबर, जो हमें सोने देना चाहता है, हमें जगाने की कोशिश नहीं करता। और जो व्यक्ति हमें जगाने के लिए आता है, उसे हमें झूठ बोल करके, कैसा ही तिगड़म लगा करके उसे तुमसे दूर कर देगा। अब यहाँ होता क्या है कि ये जो झूठा व्यक्ति है ना, ये झूठा व्यक्ति इस व्यक्ति को, जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा, तुम्हारे भीतर इसके प्रति नफरत पैदा करेगा। ऐसी नफरत कि तुम्हें इसकी शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ एक समय होता है जहां तुम इसको पसंद करते हो, और कहाँ वो समय आ जाता है जहां तुम इसकी शक्ल नहीं देखना है। यहाँ तुम्हें सावधान होकर के एकांत में बैठकर अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है कि क्या चीज है जो मिस हो रही है, जो छूट रही है। और इसे तुम अपना मत समझो, ये तुम्हारा भला नहीं करेगा। ये सोचेगा कि कब तुम्हारी गर्दन हत्थे लग जाए। और हाँ, एक चीज और, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने वाला भी यही है। यही वो व्यक्ति है जो तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएगा, तुम्हें चरित्रहीन सिद्ध करेगा, तुम्हें ये बताएगा कि तुम दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार से राशि ले रहे हो। ये भी यही बताएगा। तो तुम्हें सावधान होकर, सचेत होकर ऐसे व्यक्ति से सावधान होने की आवश्यकता है। ये तो गया, एक गया, भगवान और भेजेंगे, इसकी चिंता तुम मत करना। क्योंकि एक जाएगा, ईश्वर तुम्हारे रास्ते में कोई दूसरा मार्गदर्शक भेजेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान होने की आवश्यकता है। अब इसके लिए तुम्हें करना क्या है? देखो, अगर तुम स्ट्रगलिंग फेज में हो, अब तुम एक चीज समझो कि अगर तुम्हें इस स्ट्रगलिंग फेज से बाहर निकलना है, तो तुम्हें दूसरे की एनर्जी को लेने से बचना है। और जो एनर्जी तुम्हारे भीतर है, उसी को संभाल के रखना है। तभी तुम इस स्ट्रगलिंग फेज से बाहर आ पाओगे। क्योंकि तुम्हारा जो ये ऑरा है ना, वही डिसाइड करेगा कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम्हारा ऑरा
दूषित है, तो तुम वही स्ट्रगल अपनी लाइफ में करते रहोगे अनंत समय तक। तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। दूसरी चीज़ एक और ध्यान में रखनी है कि तुम्हें ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि इनकी एनर्जी तुम्हारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, क्योंकि इनके भीतर से जिस तरह की वाइब्रेशन निकल रही होंगी, वो वाइब्रेशन तुम्हें प्रभावित करेंगी। चाह कर भी तुम जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनके भीतर से निकलने वाली जो किरणें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो तुम्हें कभी भी ऊपर उठने नहीं देगी, क्योंकि ये लोग के मन में ईर्ष्या है, द्वेष है। ये नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो, ये चाहते हैं कि तुम ऐसे ही रहो। बाकी जीवन तुम्हारा है। इसे कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना, तुम्हारी चॉइस है।